नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 12 मानव का पेशीय तथा पाचन तंत्र का तीसरा भाग अध्ययन करेंगे। मुंह। मुंह में भोजन का ग्रास लेते ही उसकी पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। मुंह में दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है। भोजन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। लार ग्रंथि। कान के पास जीभ के नीचे स्थित विभिन्न ग्रंथियां लार निर्मित करती है। वहां से लार नलिका द्वारा मुंह में आती है। भोजन चबाने की क्रिया शुरू रहते ही उसमें लार मिश्रित होती है। ग्रसनी। गला। आहार नाल और श्वसन नलिकाओं के मुंह गले अर्थात ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसिका। यह नली गले से आमाशय तक होती है जो भोजन को आगे ढकेलने का कार्य करती है। यकृत। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को रक्त की भरपूर आपूर्ति होती है। यकृत का प्रमुख कार्य ग्लूकोज का संग्रह करना होता है। यकृत के नीचे की ओर पित्ताशय होता है। इसमें यकृत से स्रावित पित्तरस संग्रहित होता है। यह पित्तरस छोटी आंत से पहुंचकर वहां के भोजन में मिश्रित होता है। स्निग्ध पदार्थों के पाचन के लिए पित्तरस के कारण सहायता होती है। पित्तरस में क्षार होते हैं। अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस स्रावित होते हैं। उसमें अनेक एंजाइम होते हैं। आमाशय। आहार नाल के बड़ी थैली जैसे भाग को आमाशय जठर कहते हैं। जठर के जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। आमाशय में आए हुए भोजन का मंथन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, म्यूकस, श्लेष्मा नामक जठर रस के 3 घटक मिश्रित होने से भोजन अम्लीय हो जाता है। जठर में मुख्यतः प्रथिन का अपघटन होता है। ग्रहण किए हुए भोजन में जठर के पाचक रक्त मिश्रित होते हैं और खीर की भांति पतला मिश्रण छोटी आंत में धीरे धीरे आगे ढकेला जाता है। छोटी आंत। छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है तथा उसमें प्रमुख रूप से भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत के अंदर भोजन में 3 अलग अलग अंगों में बने स्राव मिश्रित होते हैं। भोजन के पाचन से प्राप्त पोषक पदार्थों का रक्त में अवशोषित होने का कार्य छोटी आंत में ही होता है। बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। यहाँ केवल पानी का अवशोषण होता है। बड़ी आंत के प्रारंभ में एक छोटी नली जैसा भाग अपेंडिक्स जुड़ा होता है। छोटी आंत में भोजन के पाचन होने के पश्चात बचा हुआ अपाचित भोजन और पाचित भोजन का उर्वरित भाग बड़ी आंत में आता है। पाचन क्रिया के पश्चात बचे हुए पदार्थ गुदा द्वार के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। पाचन तंत्र के महत्वपूर्ण ग्रंथियां, उनके स्राव और कार्य। मुंह ग्रंथि है लार ग्रंथि। पाचक रस है लार, टाइलिन, एमाइलेज। कार्य कार्बोज पदार्थ का रूपांतर माल्टोज में करना। दूसरा अंग है आमाशय जठर। ग्रंथि जठर भित्ति। पाचन रस स्राव जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, म्यूकस, श्लेष्मा। कार्य भोजन का अम्ल युक्त करना, प्रथिनों का अपघटन करना, जठर के अंदर अस्तर का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में संरक्षण करना। यकृत पित्तरस भोजन कार्य में आएगा। भोजन क्षारीय बनाना, बड़े वसीय कणों का छोटे कणों में
इमल्सीकरण रूपांतरण करना। अग्नाशय, अग्नाशयिक रस, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। कार्य, प्रोटीनों का रूपांतरण अमीनो अम्ल में करना, वसा का रूपांतरण वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में करना, कार्बोज पदार्थ का रूपांतरण शर्करा में करना। छोटी आंत्ररस, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण करना, कार्बोज पदार्थ का ग्लूकोज में रूपांतरण करना, वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में रूपांतरण करना। क्या हम हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं? व्यक्तित्व विकास के लिए शारीरिक आरोग्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हमारे शरीर के विभिन्न इंद्रिय तंत्र सुचारू रूप से कार्य करते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। परंतु धूम्रपान, तंबाकू सेवन, मद्यपान जैसी हानिकारक आदतों से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तंबाकू जन्य पदार्थ, मद्यपान, धूम्रपान का पाचन तंत्र पर होने वाला दुष्परिणाम। तंबाकू के सेवन से मुंह, गला, आहार नाल और पाचन तंत्र के अन्य अवयव सुचारू रूप से कार्य नहीं करते। तंबाकू के सेवन से उल्टी, जी मचलाना, सिर दुखना जैसी व्याधियां उत्पन्न होती है। तंबाकू के कंद, दांत, मसूड़े और मुंह की आंतरिक त्वचा से चिपक जाते हैं और धीरे धीरे हानि पहुंचाते हुए उस भाग को खराब करने का कार्य करते हैं। इस कारण मसूड़ों में सूजन आती है, मुंह की हलचल करते समय दर्द होता है, गले और आंतों में जलन होती है और आगे उसका रूपांतरण कैंसर में होकर मृत्यु हो सकती है। मेरी भूमिका, तंबाकू सेवन, धूम्रपान, मद्यपान विरोधी चित्र वाक्य तैयार करके कक्षा, विद्यालय के परिसर जैसे स्थान पर लगाना। हमारा परिसर तंबाकू मुक्त है या नहीं, इसका ध्यान रखना। इस संदर्भ में प्रतिज्ञा तैयार करके कक्षा तथा सभा में प्रतिज्ञा लेना। यदि आसपास ऐसी घटित होता है तो अपने माता पिता और शिक्षकों को उसकी जानकारी देना। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।